काशी, एक ऐसा नाम जिसे शायद ही कोई न जानता हो। हाँ, वही काशी जहाँ महादेव स्वयं विराजमान है। मेरी आज की कहानी है काशी की एक लड़की की जिसे सपने देखना बहुत पसंद है। काशी की सकरी गलियों में कहीं पल रहा है काशी का सपना। नमस्कार दोस्तों, द साइलेंट पेन में आपका स्वागत है, जहाँ कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं रहती बल्कि आपकी आत्मा को छूती हैं। यहाँ हर कहानी एक एहसास है, कभी बचपन की याद, कभी मोहब्बत की मिठास, कभी संघर्ष की आग तो कभी उम्मीद की रोशनी। कहानियाँ जो आपको याद दिलाएं कि इंसानियत, प्यार और जज्बात इस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज की इस कहानी पर। मेरी आज की कहानी है काशी, एक प्रेरणा। काशी बनारस की रहने वाली बेबाक लड़की, खुद के सपने को साकार करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली। काशी के साथ उसके घर में उसकी माँ सुमन और उसके पिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दादी माला देवी रहती थी। संपन्न परिवार, हंसमुख और खुश। काशी अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की इच्छा रख रही थी। वो अपने पिता दीनदयाल उपाध्याय के पास गई। बहुत ही सहजता से उसने कहा, पापा, मैं आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप बालकनी के पास वाले दरवाजे के पास खड़ी हो गई और अपनी माँ सुमन की तरफ देख रही थी। सुमन ने इशारा करते हुए उसे फिर से पिता की ओर देखने को और वही बात दोहराने को कहा। काशी यूं तो बेबाक और निडर थी। सभी घाटों पर उसको जानते थे और उससे डरते भी थे, लेकिन काशी अपने पिता से डरती थी क्योंकि उपाध्याय जी का स्वभाव बहुत ही कड़क और सख्त था। वो पेशे से कानूनगो थे, वो भी क्रिमिनल लॉयर। यही कारण था कि दीनदयाल उपाध्याय जी का मिजाज थोड़ा गर्म रहता था, मगर घर में एक शख्स था जिनसे दीनदयाल जी की भी घिघी बंद हो जाती थी। हाँ, वो थी उनकी माँ माला देवी। माला देवी काशी की दादी, घर की सबसे बुजुर्ग पर सबसे प्यारी और सबसे तेज दिमाग वाली। दीनदयाल उपाध्याय की माँ होते हुए भी उनके स्वभाव पर पूरी पकड़। जब वो बोलती तो पूरा घर चुप हो जाता। उस दिन भी वही हुआ। दीनदयाल जी अखबार पढ़ते हुए कड़क आवाज में बोले, काशी, पढ़ाई घर पर बैठकर भी हो सकती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। काशी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, पापा, अगर काशी में सब कुछ मिल जाता तो मैं क्यों बाहर जाती। मैं पढ़ाई पूरी करूंगी, नौकरी करूंगी और अपने सपने पूरा करूंगी। कमरे में एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया। दीनदयाल जी ने अखबार नीचे रखा, चश्मा उतारा और काशी को घूरने लगे। काशी की आंखों में एक अलग चमक थी, मगर उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। तभी माला देवी ने बीच में आकर कहा, दीनू, लड़की को जाने दे। हमने भी तो तुम्हें शहर भेजा था पढ़ाई के लिए, तब तुम ऐसे ही जाने के लिए तड़प रहे थे। अगर हमने उस दिन तुझे रोक दिया होता तू आज बैरिस्टर ना बनता। अगर ये लड़की आगे बढ़ना चाहती है तो रोकता क्यों है। लड़कियां भी अब सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा कर सकती हैं। दीनदयाल जी ने अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे पिघलकर चिंता में बदल गया। वो बोले, तुम जानती हो माँ, आजकल बाहर कितना असुरक्षित है सब कुछ। माला देवी ने मुस्कुराकर कहा, डरते क्यों हो। हमारी काशी तो गंगा मैया की कसम खाकर पैदा हुई है। जिसके मन में महादेव हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर दीनदयाल जी चुप हो गए। कमरे में सुमन के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान फैल गई। काशी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दादी सिर्फ दादी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। उस रात काशी देर तक छत पर बैठी रही।
घाटों से आती घंटियों की आवाज़, गंगा के पानी की लहरें और दूर मंदिरों में बजते शंख सब उसके कानों में एक नई उम्मीद भर रहे थे। उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये मेरी ताकत है और मैं इस ताकत को लेकर दुनिया देखने जाऊंगी। सुबह का उजाला होते ही काशी ने तय कर लिया था कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। दादी माला देवी की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने कमरे के छोटे से बैग में अपनी किताबें, नोट्स और कुछ कपड़े रख लिए। सुमन उसकी तैयारी देखकर चुपचाप मुस्कुराई और बोला कि तूने सब सोच लिया है? काशी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, मैं सब संभाल लूँगी। आप और दादी बस आशीर्वाद दे देना। दोपहर में घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दीनदयाल जी ने औपचारिकता निभाते हुए कहा, ठीक है काशी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खुद का ध्यान भी रखना। हर हफ्ते फ़ोन करना, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। काशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने हाँ कर दी है। उसने दादी के पांव छुए। माला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। जा बेटी, अपनी उड़ान भर। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। काशी का नाम रोशन करना। शाम को गंगा आरती के बाद काशी घाट पर बैठी। लहरें उसी से बातें कर रही थी। घंटियों की धुन, मंत्रों की गूंज और दीपों की कतारें, सब कुछ उसे अपने नए सफ़र की याद दिला रही थी। उसने पानी में हाथ डालते हुए मन ही मन कहा, महादेव, मैं जा रही हूँ, लेकिन काशी की आत्मा मेरे साथ ही रहेगी। कुछ दिन बाद काशी का एडमिशन शहर के एक बड़े विश्वविद्यालय में हो गया। नई जगह, नए लोग, नया अनुभव। पहली बार वो घर से दूर थी, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक अलग आत्मविश्वास था। क्लासरूम में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, हर जगह काशी अपनी पहचान बनाने लगी। उसकी साफ साफ बातें, मेहनत और बेबाकी सबको प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे वो वहाँ भी उतनी ही मशहूर हो गई जितनी घाटों पर हुआ करती थी। रात को हॉस्टल की छत पर खड़े होकर वो आसमान की ओर देखती और सोचती, सपना अब मेरा नहीं रहा, ये उन सबकी उम्मीद है जो काशी में गलियों में रहते हैं और अपने सपने दबा देते हैं। मैं अगर कर पाऊँ तो शायद और लड़कियां भी आगे बढ़ जाएंगी। नई यूनिवर्सिटी, नया माहौल। कैंपस बड़ा था, लोग अलग थे और सोच भी। काशी को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। गंगा के घाटों से निकली वो लड़की अब ऊंची इमारतों और भीड़ भाड़ के बीच खड़ी थी। हॉस्टल के कमरे में उसकी रूममेट थी नेहा, दिल्ली से आई एक तेज तरार, खुली सोच वाली लड़की। नेहा ने आते ही कहा, काशी, क्या नाम है तुम्हारा? काशी मुस्कुराई और बोली कि तुमने तो मेरा नाम लिया ही, काशी ही तो है मेरा नाम। तो उसने कहा, हाँ वही तो पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम काशी कैसे पड़ा? तो उसने कहा, मेरा ये नाम मेरे पिता ने रखा है, काशी से हूँ इसलिए काशी रख दिया। अच्छा, तो बनारस वाली हो? काशी मुस्कुराई, हाँ, बनारस की गंगा किनारे वाली लड़की। दोनों हंस पड़ी। धीरे धीरे नेहा और काशी की दोस्ती गहरी होने लगी। नेहा उसे बताती कि बड़े शहर में कैसे अपने लिए जगह बनाते हैं, किससे कैसे बात करते हैं। काशी उसे बताती कि घाटों की सुबह कैसी होती है, मंदिरों की घंटियां कैसे लगती हैं, शंखों की आवाज़ कानों में कैसे घुल जाती है और काशी से प्रेम कैसे हो जाता है। पर सब आसान नहीं था। क्लास में कई लोग उसकी बोली और पहनावे का मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि ये गांव की लड़की बड़े शहर में क्या करेगी। काशी शुरू में चुप रही, मगर हर बार ये बात नोट करती थी और सोचती थी कि सपनों की कीमत होती है
और ये कीमत मुझे चुकानी ही होगी। पढ़ाई का दबाव बढ़ता गया। परीक्षा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और घर की याद। कई रातें काशी किताबों के बीच जाग कर बिताती थी। नेहा पूछती, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? काशी बस मुस्कुराती और कहती, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं आई हूँ। इसी बीच एक प्रोफेसर, डॉक्टर अरविंद मिश्रा, काशी की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने काशी को अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल किया। वहीं से काशी को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि सिखाने और बदलने भी आई है। एक दिन नेहा ने उससे कहा, काशी, तूने गौर किया, जब तू क्लास में बोलती है तो सब चुप हो जाते हैं। काशी हंस पड़ी, शायद मेरी आवाज़ में बनारस की गूंज है। धीरे धीरे काशी के सामने नए रिश्तों की दुनिया खुलने लगी। दोस्त, शिक्षक और शहर के लोग सब उसे जानने लगे। मगर साथ ही शहर के अंधेरे पहलू भी उसके सामने आ रहे थे। राजनीति, भेदभाव और बड़े सपनों के पीछे की चालें। अब उसे अपने दादी के शब्द याद आते, महादेव पर भरोसा रखना और खुद को मजबूत बनाना। उसने ठान लिया कि वो यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगी, बल्कि अपनी सोच और मेहनत से कुछ बदलने की कोशिश करेगी। गंगा किनारे की लड़की अब शहर की भीड़ में अपनी पहचान बना रही थी, लेकिन उसकी जड़ों की खुशबू, उसकी बोली और उसकी आत्मा, सब कुछ अब भी वैसा ही था। कैंपस में अब काशी का नाम चलने लगा था। असाइनमेंट समय पर जमा, बहस में साफ शब्द और रिसर्च प्रोजेक्ट में तेज दिमाग, सबने उसे एक अलग जगह दिला दी। मगर जितना ऊंचा उठने लगी, उतना ही विरोध भी बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सेमिनार होना था। विषय था महिलाओं की शिक्षा और समान अवसर। डॉक्टर अरविंद मिश्रा ने काशी का नाम रखा था मुख्य वक्ता के तौर पर। काशी खुश तो थी, लेकिन थोड़ी नर्वस भी। नेहा ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि तू वही काशी है जो घाट पर 100 लोगों को चुप कर देती थी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना। जब तू बोलना तो ये निश्चित करना कि सामने वालों की नज़रें सिर्फ तुझ पर टिकी हो और तेरे जुबान से निकले हर शब्द उनके कानों में रस घोल रहे हों। सेमिनार के दिन हॉल खचाखच भरा हुआ था। छात्र, प्रोफेसर और शहर के कई बड़े लोग मौजूद थे। काशी ने स्टेज पर जाकर बोलना शुरू किया। सपने सिर्फ बड़े शहरों में पैदा नहीं होते। गांव की गलियों, कस्बों की तंग बस्तियों और गंगा के घाटों पर भी सपने जन्म लेते हैं। बस उन्हें पंख देने की ज़रूरत होती है। उसका भाषण खत्म होते ही तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। मगर उसी समय कुछ छात्रों ने सवाल उठाए, तुम्हें क्या पता बड़े शहर की सच्चाई का? तुम बनारस की हो, यहाँ की दुनिया अलग है। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे जैसी लड़कियाँ यहाँ सिर्फ कोटा भरने आती हैं। काशी चुप नहीं रही। उसने माइक पकड़ा और सीधी नज़र से सबकी ओर देखा। मैं बनारस की हूँ और मुझे उस पर गर्व है। मैं यहाँ किसी कोटा के लिए नहीं, अपनी मेहनत के दम पर खड़ी हूँ। मैं बनारस की हूँ, छोटा शहर मगर सपने बड़े। अगर आपको लगता है कि गांव की लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, तो मैं जीते जागते सबूत हूँ आपके सामने। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने तालियां बजाई। डॉक्टर मिश्रा ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। नेहा ने दूर से थंब अप किया। मगर इस बेबाकी के कारण कुछ छात्र उससे और चिढ़ गए। उन्होंने उसके प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की, उसकी रिपोर्ट पर गलत सवाल उठाए, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया। काशी को लगा जैसे ये वही लड़ाई है जो हर उस लड़की को लड़नी पड़ती है जो आगे बढ़ना चाहती है। रात को हॉस्टल की छत पर बैठकर उसने खुद से कहा, मैं डरने नहीं आई हूँ। अगर घाट पर नाविक की बेटियों
लहरों से खेल सकती हैं, तो मैं इन हवाओं से क्यों डरूं? उसने अपने अंदर से डर को निकाल फेंका और तय किया कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं होगी। वो कैंपस में ऐसी लड़कियों के लिए एक मंच बनाएगी जिसके सपनों को दबाया जाता है। कुछ हफ्तों के बाद उसने और नेहा ने मिलकर काशी मंच नाम का एक ग्रुप शुरू किया। इस ग्रुप में हर उस छात्रा को जगह मिली जो भेदभाव या डर के कारण अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी। धीरे धीरे ये मंच एक आंदोलन में बदलने लगा। काशी मंच की चर्चा अब पूरे कैंपस में हो रही थी। छोटी छोटी बैठकों से लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम तक लड़कियां खुलकर अपनी बात कहने लगीं। किसी ने हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल उठाया, किसी ने फीस में भेदभाव की बात रखी और किसी ने कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम में भी लड़कियों के साथ पक्षपात होता है। काशी सबकी बातें सुनती, नोट करती और शांतिपूर्वक सबके सामने रखती थी। धीरे धीरे प्रशासन को भी लगने लगा कि ये लड़की सिर्फ बोलती नहीं बल्कि हर बात के पीछे तर्क और तैयारी भी लेकर आती है। डॉक्टर मिश्रा ने उसे सलाह दी, काशी, अब वक्त है कि तुम अपनी आवाज़ को सिर्फ कैंपस तक न रखो, इसे बाहर ले जाओ। इसी बीच में शहर में महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा केस सामने आया। एक छात्रा के साथ रात में बुरा व्यवहार हुआ था और मामला दबाने की कोशिश हो रही थी। काशी को लगा यही वो समय है जब उसकी लड़ाई असली मतलब पाएगी। उसने काशी मंच के माध्यम से एक बड़ा प्रोजेक्ट आयोजित किया। न स्लोगन हिंसक थे, न नारों में गाली, सिर्फ साफ सुथरी और मजबूत आवाज़ें। न्याय चाहिए, डर के बिना जीना हमारा हक नहीं है बल्कि हमारा अधिकार है। शहर के अखबारों में काशी की तस्वीर छप गई। बनारस की बेटी बड़े शहर में न्याय की लड़ाई लड़ रही है। इस आंदोलन के बाद प्रशासन को कदम उठाने पड़े। न केवल दोषियों पर कार्रवाई हुई बल्कि हॉस्टल और कैंपस की सुरक्षा पर भी नए नियम लागू हुए। लड़कियों के हॉस्टल में गार्ड और सीसीटीवी लगाए गए और रात के बाद आने जाने के नियम में भी बदलाव हुआ। काशी पहली बार महसूस कर रही थी कि उसके सपने अब सिर्फ उसकी किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में उतरने लगे हैं। नेहा ने हंसते हुए कहा, देख काशी, तूने कहा था ना कि गंगा की लहरें साथ हैं। सच में वो तुझे आगे धकेल रही हैं। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। कुछ लोग उसे विद्रोही कहने लगे, कुछ ने उसे मीडिया स्टंट कहा। सोशल मीडिया पर विरोध, मिस ट्रेंडिंग, सब कुछ। काशी कभी परेशान होती पर दादी माला देवी के शब्द याद आ जाते, जिस रास्ते पर सच हो वहाँ कांटे तो होंगे ही, मगर वही रास्ता अंत में सबसे सुंदर मंजिल तक ले जाता है। अब काशी का नाम न सिर्फ यूनिवर्सिटी से बल्कि शहर के सामाजिक संगठनों तक पहुंच चुका था। उसे जगह जगह बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। काशी का सपना अब आकार लेने लगा था। वो शिक्षा और सम्मान अवसर के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करना चाहती थी ताकि हर छोटे और गांव की लड़की को मौका मिल सके। रात को वो हॉस्टल की छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती कि काशी से निकली हुई अब काशी जैसी हजारों बेटियों को रास्ता दिखाना है। काफ़ी समय बीत चुका था। काशी अब शहर में एक नया पहचान नाम बन चुकी थी। उसका काशी मंच अब एक औपचारिक एनजीओ बन चुका था और अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे ग्रुप बना चुका था। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक बात गूंजती रहती थी, मैंने शुरुआत घाट की गलियों से की थी, अब लौट कर वही कुछ करना है। एक दिन उसने तय किया कि अब समय है अपने शहर जाने का। उसने बनारस में एक बड़ा कार्यक्रम रखा, सपनों की उड़ान। गांव और कस्बों की लड़कियों के लिए वर्कशॉप,
जैसे ही वो बनारस पहुंची, उसके कदम अपने आप घाट की तरफ मुड़ गए। गंगा वही थी, लहरें वही थी, बस वो अब बदल चुकी थी। घाट पर बैठकर उसने पानी में हाथ डाला और मन ही मन बोली, महादेव, आपकी काशी की बेटी लौट आई है। पहुंचते ही दादी माला देवी उसे देखकर भावुक हो उठी। सुमन ने गले लगाया। दीनदयाल जी पहली बार गर्व से बोले, काशी, तूने सच में काशी का नाम रोशन कर दिया। तूने दिखा दिया कि लड़की होने का मतलब कमजोर नहीं। कार्यक्रम के दिन घाट पर सैकड़ों लड़कियां और महिलाएं आई थी। काशी ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं भी कभी आप सबकी तरह थी। सपने मेरे पास थे पर पंख नहीं। आज मैं यहाँ आई हूँ ताकि आपके सपनों को पंख दे सकूं, क्योंकि हर गली, हर घाट और हर घर की बेटी उड़ने का हक रखती है। उसने पढ़ाई के लिए क्लास फी फंड शुरू कर दिया, कैरियर काउंसलिंग सेंटर खोला और काशी मंच के जरिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया। लड़कियों की भीड़ में एक अजीब सा उत्साह था। सभी को लग रहा था कि उसका सपना अब सिर्फ सपना नहीं, सच बनने की शुरुआत है। दादी माला देवी ने पास आकर कहा, देख दीनदयाल, मैंने कहा था ना, ये लड़की महादेव की कृपा से जन्मी है। इसे कोई रोक नहीं सकता। रात को काशी फिर घाट पर गई। दिनों से जगमग गंगा, आरती की धुन और हवा में वही पुरानी खुशबू। काशी ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। उसके अंदर एक शांति थी, जैसे उसकी यात्रा का एक बड़ा पड़ाव पूरा हो चुका हो। उसने धीरे से कहा, काशी मेरी पहचान है और मेरी ताकत भी। अब ये ताकत हजारों बेटियों की ताकत बनेगी। लहरों ने उसके पैरों को छुआ, मानो गंगा खुद आशीर्वाद दे रही हो। और काशी को पता था कि उसकी कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। साल गुजरते गए। काशी का काशी मंच बनारस से निकलकर आसपास के जिलों, फिर पूरे उत्तर प्रदेश और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। स्कूलों और कॉलेजों में उसकी टीमें जाकर लड़कियों को पढ़ाती, स्कॉलरशिप, आत्मरक्षा और नेतृत्व के बारे में बताने लगी। हर गांव और कस्बे में छोटे छोटे केंद्र बने, जहां बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने अधिकारों की जानकारी भी दी जाती। एक समय ऐसा आया कि सरकार ने भी उसकी पहल को मान्यता दी। काशी को राष्ट्रीय मंच पर बुलाया गया। वहां उसने कहा, मैंने कभी अपने सपनों को सिर्फ अपनी किताबों तक सीमित नहीं रखा। मैं चाहती थी कि हर लड़की अपने सपने लिख सके। हम सबकी कहानियां जुड़े तो समाज बदल सकता है। उसका नाम अब काशी दीदी हो गया। लोग उसे सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा मानने लगे। अखबारों में उसकी खबरें, टीवी पर उसके इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर उसकी बातें, सब जगह उसकी गूंज ही गूंज थी। फिर भी काशी ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो जब भी बनारस आती, अपने पुराने घाट पर बैठकर गंगा में हाथ डालती और दादी माला देवी के शब्द याद करती, जिसके मन में महादेव है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक शाम काशी मंच के 10वें साल पर उसने बनारस के उसी घाट पर एक बड़ा समारोह रखा। सैकड़ों लड़कियां, जिसकी जिंदगी बदल चुकी थी, वहां आई। किसी ने पढ़ाई पूरी की, किसी ने नौकरी पाई, किसी ने अपना छोटा व्यापार शुरू किया। सबने मिलकर गाया, सपना अब सिर्फ सपना नहीं, हमारी हकीकत है। काशी ने मंच से कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आप सबकी आवाज़ हूँ। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ किसी बेटी को अपने सपने देखने के लिए डरना ना पड़े। उसने आसमान की तरफ देखा। गंगा के ऊपर हल्की हवा चली, दिए लहरों पर
बह रहे थे। काशी को लगा जैसे पूरी काशी उसे आशीर्वाद दे रही हो। उस रात वो घाट की सीढ़ियों पर बैठी और अपने मन में कहा, काशी अब सिर्फ मेरा नाम नहीं, ये एक सोच बन गई है, एक आंदोलन, एक नई पीढ़ी का सपना। और सचमुच बनारस की गलियों से निकली वो लड़की अब पूरे देश के लिए उम्मीद बन चुकी थी। उसके सपनों की रोशनी अब दूर दूर तक पहुंच चुकी थी, जैसे गंगा का प्रवाह जो कभी रुकता नहीं, निरंतर आगे बढ़ता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही कहानियों का सिलसिला है, कभी मोहब्बत, कभी संघर्ष, कभी उम्मीद तो कभी जीत। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है, हमें बदलती है, हमें जोड़ती है।